कोई बात नहीं, आ जाओ। इसको करें, उसके बाद आज की क्लास में आप आए तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर 1 घंटा आपका बेकार ही जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है बड़ी स्पष्ट कि आप बेसिक आपका मजबूत है, पहला और दूसरा पार्ट किया है, तब आज की क्लास आपके लिए फायदामंद है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में जो हमारी शर्तें हैं वो शर्तें ज़्यादा हैं। पिछली क्लास में केवल 4 शर्तें हम लोगों के पास थी, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उनमें 4 ही शर्तें होती थी। और आज हमारे पास जो नंबर ऑफ टोटल शर्तें हैं वो 6 शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं ये ध्यान से सुनो। पहली शर्त है कि एसएससी परीक्षा में कम से कम, क्या, एसएससी परीक्षा में कम से कम 70% अंक मिले हों। जो एसएससी का एग्जाम हुआ है उसमें कम से कम 70% अंक हों। बहुत ध्यान से पढ़ लेना चीजों को। तो कम से कम 70% अंक हों एसएससी में। और प्यारे साथी, उसके बाद फिर दूसरी शर्त है कि कम से कम 65% अंकों और प्रथम श्रेणी में किसी भी अनुशासन में स्नातक होनी चाहिए। कहने का मतलब है ग्रेजुएशन में 65% अंक होने अनिवार्य हैं। कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा पास होनी चाहिए। अर्थात जो एग्जाम हुआ है, जो चयन परीक्षा हुई है, उसमें 55% अंक होने चाहिए। आगे बोला है कि 50% अंकों के साथ साक्षात्कार उत्तीर्ण किया हो। अर्थात इंटरव्यू के नंबरों की अगर हम बात करते हैं तो इंटरव्यू में जो नंबर हैं वो 50% होने अनिवार्य हैं। 1/9/2008, क्या बोलेंगे, 1/9/2008 को जो आयु है वो 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में बोला है कि कंप्यूटर में कम से कम एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा का कोर्स किया होना चाहिए। तो कंप्यूटर में एक कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथी, आज की क्लास में अब अगर मानकर चलो कोई व्यक्ति इन 6 शर्तों को फॉलो नहीं कर पाता, मतलब 2 चीजों में व्यक्ति ऐसा चला जाता है कि व्यक्ति के पास ऑफर दिया गया है 2 स्थिति में। तो एक तो ऑफर दिया गया है यहां सेकंड में, और मेरे प्यारे साथी यहां भी गलती से दोबारा भी सेकंड लिखा हुआ है, वो मैं अभी आपको इसमें क्रॉस चेक करा दूंगा, चेक करके कि वो कौन सा है। तो एक तो इसमें है कि लेकिन उसने किसी भी अनुशासन में स्नातकोत्तर पढ़ाई पूरी कर ली हो तो उसका मामला वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जा सकता है। बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब यह है, सेकंड वाले में एक ऑफर दिया गया है। सेकंड वाला था कि 65% अंक मान के चलो। अब सुनो, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है कि ग्रेजुएशन में उसके पास 65% अंक नहीं है, ऐसे भी तो होगा कोई कि सब शर्तों को पूरी कर रहा होगा और दूसरी शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा होगा। कहने का मतलब है उसके पास 65% अंक मौजूद नहीं होंगे। तो अगर 65% अंक मौजूद नहीं है तो प्यारे साथी कोई दिक्कत नहीं है, उसे एक ऑफर दिया गया है कि स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर ली हो। दैट्स मीन्स इसका अर्थ है कि अगर मान के चलो ग्रेजुएशन में 65 नहीं है, उससे कम है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। स्नातकोत्तर का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन। इसका मतलब भाई जो हमारे बीए वगैरह ये ग्रेजुएशन में आते हैं, स्नातक में, ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया जिसे हम स्नातकोत्तर कहते हैं, जैसे एमए है, एमएससी है, ये सारी चीजें। यहां पर दूसरी शर्त जो दी गई है वो किस में दी गई है, ध्यान से समझना। दूसरी शर्त दी गई है, अब यहां पर साक्षात्कार में मांगे कितने गए थे, 50%। तो प्यारे साथी अब यहां पर ये जो है ये तीसरी वाली शर्त पर ऑफर दिया है, तीसरी वाली शर्त पर है ऑफर। ठीक है, तो दूसरा ऑफर है तीसरी वाली शर्त पर। तीसरी वाली शर्त क्या थी, ध्यान से समझना। मैंने फिर से बोला, मैंने आप लोगों से कहा कि ध्यान से सुनना, ऑफर क्या है उसे समझो।
तो मेरे प्यारे साथी हमारी तीसरी शर्त क्या थी? एक्चुअल में यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड, ये भी थर्ड होनी चाहिए, ये भी सेकंड लिख गई, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो हमने ये कह रहा है कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा पास हो। 55% अंकों के पास साथ चयन परीक्षा, मानकर चलो कोई व्यक्ति ऐसा है कि जैसे थर्ड शर्त उसकी पास नहीं हुई, थर्ड शर्त उसकी भाई जिसने सारी शर्त पास कर रहा है लेकिन थर्ड शर्त को वो पास नहीं कर पा रहा है। थर्ड शर्त क्या है? 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा पास होनी चाहिए, लेकिन उसके पास नहीं है चयन परीक्षा में 55% अंक। तो उसने कहा है कि कोई बात नहीं है, ऑफर दे दिया जाएगा अगर उसके साक्षात्कार में कम से कम 60% अंक हैं तो ये जो मामला है ये कंपनी के महाप्रबंधक को भेज दिया जाएगा। सही है। यहां तक मुझे बता दो कि जो हमारे पास टोटल ओवरऑल कंडीशन थी अर्थात शर्त थी, इसके अलावा जिन शर्तों पर हमने ऑफर दिया है ये क्या है, क्यों है, क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ भाई जल्दी से, क्या ये चीज समझ में आ रही है? चलो हाँ भाई ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। पहली शर्त क्या थी, क्या उसे पूरा कर पा रहा है? पहली शर्त है कि एसएससी परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त हो। तो यहां पर ध्यान से समझना, पहली शर्त यह है कि इसने कहा है उसने एसएससी परीक्षा में 83% अंक लेकर पास की है। 70% अंक चाहिए थे, 83% अंक हैं उसके। इसका अर्थ यही तो हुआ कि पहली शर्त पास है। इसका अर्थ हो गया कि जो शर्त नंबर 1 है वो इसकी पास हो गई, पास हो गई। अब शर्त नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। शर्त नंबर सेकंड क्या थी इसे समझो। सेकंड शर्त है कम से कम 65% अंक होने चाहिए किसी भी स्नातक में, यानी ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में 65% अंक होने चाहिए। यहां पर क्वेश्चन कहता है रोनिता ने 69% अंकों के साथ स्नातक में उत्तीर्ण हुई है। बहुत बढ़िया भाई, सही है ना। स्नातक है विज्ञान में प्रथम श्रेणी से 69%। 65 चाहिए तुम्हें किसी से कि मुझे 65% चाहिए, और किसी के हैं कि 69%, तो फिर तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे बहुत बढ़िया है जी, ये भी सही है। थर्ड शर्त क्या थी? थर्ड शर्त पर चलते हैं। थर्ड शर्त है कि कम से कम 55% अंकों से चयन परीक्षा पास होनी चाहिए। 55% अंकों से चयन परीक्षा पास होनी चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है उसने चयन परीक्षा में 53% अंक। भाई साहब इसमें इसका मामला गोल हो गया। इस स्थिति में इसका मामला गोल हो गया। हमने देखा कि प्यारे साथी ये तीसरी स्थिति में फेल है। क्यों? क्योंकि चयन परीक्षा में सिलेक्शन एग्जामिनेशन में इसे 55% अंक चाहिए थे, लेकिन इसके पास केवल कितने अंक हैं? इसके पास 53% अंक है। लेकिन चेक करो क्या तीसरी शर्त पर कोई ऑफर चला हुआ है? तीसरी शर्त पर कोई ऑफर चला हुआ है तो सर थर्ड शर्त पर ऑफर चला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति थर्ड शर्त में फेल हो जाता है लेकिन उस व्यक्ति के साक्षात्कार में कम से कम 60% अंक हैं तो वो ऑफर का फायदा उठा सकता है। तो हमने आप लोगों से बोला कि 60% अंक हैं क्या इसके ग्रेजुएशन में? तो प्यारे साथी इसने कहा ग्रेजुएशन में तो 69% अंक हैं। फायदा ग्रेजुएशन का नहीं है, साक्षात्कार का है। साक्षात्कार में 60% अंक हैं क्या? सर साक्षात्कार में तो 63% हैं। साक्षात्कार में 63% अंक से पास किया है, अर्थात तीसरी शर्त में फेल है बट तीसरी शर्त के ऑफर में पास है। तीसरी शर्त के ऑफर में पास है। बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं हम शर्त नंबर 4 की तरफ की। चौथी शर्त क्या थी? तो चौथी शर्त है कि 50% अंकों से साक्षात्कार उत्तीर्ण हो। ये तो हमने अभी अभी चेक किया है, 63% है। और पांचवी शर्त क्या है? पांचवी शर्त है कि आयु जो है वो 1/9/2008 को 21 वर्ष और 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1/9/2008 को आयु हमेशा कैसे काउंट करनी है ये समझेंगे। इसने कहा इसे आयु चाहिए 1/9/2008 को। 1/9/2008 को आयु चाहिए मेरे प्यारे साथी। इसकी 1/8/1983 जन्म तिथि है। 1/8/1983 जन्म तिथि है, घटा दो। मैंने ऐसी तो तुमसे बोला था, जिस दिन की आयु चाहिए उसमें से घटाना है जितनी उसकी जन्म तिथि है उसको। और घटाने का सिलसिला ऐसी होगा, पहले वर्ष, फिर महीना और फिर दिन। 1 में से 1 घटाऊंगा 0 आएगा, 9 में से 8 घटाऊंगा 1 आएगा, 8 में से 3 5, 10 में से 8 गए 2। 25 साल 1 महीना इसकी जन्म मतलब डेट ऑफ बर्थ बन रही है उस दिन तक। इसे 21 और 28 के बीच में चाहिए। 21 और 28 के बीच में चाहिए, तो ये 25 वर्ष 1 महीना 21 और 28 के बीच में ही तो आता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये एज में भी एकदम एक्यूरेट है, एज भी इसकी करेक्ट है। दूसरे शब्दों में समझो, दूसरे शब्दों में एक बच्चा बार बार कॉपी कर रहा है कि भैया कि उसने ग्रेजुएशन ही तो की है, आपने कैसे पास कर दिया? मेरे भाई ग्रेजुएशन ही तो मांगा है, ग्रेजुएशन ही तो मांगा है कि कम से कम 65% अंकों से अनुशासन में स्नातक हो। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन ही तो होता है। ग्रेजुएशन में फेल होने पर मेरे प्यारे साथी ऑफर है जो पोस्ट ग्रेजुएशन का है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ना। और अगली शर्त क्या है कि उसकी जन्म तिथि आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे साथी लास्ट शर्त है कि कम से कम एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया हो। ये बोला नहीं है कि वो कितने साल का डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का है, 2 साल का है, 6 महीने का है, 3 का है, 4 का है, 1 का है। तो डिप्लोमा होना चाहिए, कितने भी साल का हो फर्क नहीं पड़ता। और इसने यही बोला है कि उसने कंप्यूटर में 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है, तो ये इसमें भी पास है। एक व्यक्ति जो हर एक शर्त में पास है, केवल तीसरी शर्त में फेल है, लेकिन तीसरी शर्त के ऑफर में पास है। मैंने कहा हर एक शर्त में फेल है, बस तीसरी शर्त में फेल, हर एक शर्त में पास है, हर एक शर्त में पास है, बस तीसरी शर्त में फेल है। लेकिन प्यारे साथी तीसरी शर्त के ऑफर में पास है। तो क्या बोला था? मामला कंपनी के महाप्रबंधक जी को भेजा जाएगा। सही है। सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे कि क्या बात समझ में आ रही है? बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। कितने प्यारे साथी ऐसे एक बार थम्स अप करके बता दो कि सवाल समझ में आ चुका है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिसे मैं आप लोगों से कहूं कि बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है। जिसने क्लास ही नहीं करी, ना पहली ना दूसरी और आज तीसरी कर रहा, उसकी तो मैं कह नहीं सकता। बाकी जिसने पहली भी क्लास करी है ईमानदारी से, दूसरी भी क्लास करी है इस टॉपिक की, और आज तीसरी क्लास कर रहा है, एक सिंगल स्टूडेंट रुक नहीं सकता। प्यारे गुड्डा, बस क्लास को छोड़ छोड़ कर मत पढ़ा करो, क्लास को रेगुलर पढ़ा करो। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाप्रबंधक को इसका मामला भेजा जाएगा। सही है। देवेश कुमार लिख रहे हैं कंप्यूटर डिप्लोमा तो 1 ईयर का मांगा है। कहाँ लिख रही है बेटा इसमें? एक बार मुझे पढ़ के दिखा जल्दी, 1 साल की कहाँ लिख रही है? पढ़ के दिखा, अपने आप ही हिसाब लगाने लग जाते हो। मुझे एक बार पढ़ के दिखा दे 1 साल कहाँ लिख रही है मेरे शेर, मैं भी तो देखना चाहूं कहाँ लिख रही है 1 साल है। यार ऐसी तो इतना तो हमारी आंख भी कम काम ना करें यार, बहुत दूर से देख लें हम भी। ए भैया, थोड़ा बहुत काम तो हमारी आंखें भी कर रही हैं। इसने बोला है कंप्यूटर्स में कम से कम 1 सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया हो। 1 साल थोड़े ही लिख रही है मेरे भाई, 1 साल थोड़े ही लिख रही है। ए भैया, अब तुम लोग कहोगे कि भैया इसका आंसर तो फिर उम्मीदवार का चयन मत करो। यार एक बात बताओ, उसने कही है कंप्यूटर डिप्लोमा ले आओ, बस वो 6 महीने का लेकर तो आ रहा है। उसने ये थोड़ा ही कही है कि 1 साल का लेके आओ।
अगर मान के चलो वो 1 साल का डिप्लोमा मांगता, ऐसे सुनो, 1 साल का डिप्लोमा मांगता और इसके पास 6 महीने का होता, तो मैं भी कह देता फेल है, फिर तो 1 साल का मांग रहा है, इसके पास 6 महीने का, तो फेल कर दो। लेकिन उसने तो ये कहा ही नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन ही ना दी कि 1 साल का ही चाहिए। उसने तो बस ये कहा है बस तुम डिप्लोमा ले आओ, तो डिप्लोमा ले आया वो 6 महीने का। उसने शर्त में ये बोला ही ना कितने साल का चाहिए, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो पास माना जाएगा। ठीक है, चलो प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका एक बार समझते हैं। सेम वही शर्तें हैं हमारी, वही शर्तें नहीं है, शायद इस बार कुछ शर्तें हमारी बदल गई। हाँ, शर्तें चेंज हैं इस बार, शर्तें इस प्रश्न में चेंज हैं। एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या चेंजिंग है और क्या शर्तें हैं। आ जाओ एक बार सवाल को, बहुत बढ़िया, सवाल को ध्यान से समझना। शर्तें क्या है? कम से कम 55% अंकों के साथ किसी भी अनुशासन में ग्रेजुएट हो, अर्थात किसी से भी ग्रेजुएशन करी हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी ग्रेजुएशन करी हो, बस ग्रेजुएशन में नंबर कितने होने चाहिए? 55%। आगे की शर्त है कि कक्षा 12th में जो 12वीं क्लास है उसमें कम से कम 60% अंक मिले होने चाहिए। तो भैया 12th में 60% अंक होने चाहिए, ठीक है। आगे लिख रहा है कि आयु 1/1/2010 को 22 वर्ष से कम और 29 वर्ष से अधिक ना हो। आयु की गणना कब करनी है आपको? 1/1/2010 को आयु की बात करता हूं तो कम से कम 22 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है कि चयन परीक्षा में कम से कम 40% अंक मिले होने चाहिए। जो चयन परीक्षा हुई है उसमें कितने नंबर होने चाहिए? 40% नंबर होने चाहिए। कह रहा है व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक मिले हों। जो इंटरव्यू की बात बोली है ना, जो इंटरव्यू की बात बोली है उसमें नंबर होने चाहिए 50%, ठीक है। और 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे साथी, इसका अर्थ है कि 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर, 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए, सिग्नेचर के लिए तैयार होना चाहिए। शर्त ओके हैं सभी? अगर ओके हैं तो आगे ऑफर पर बढ़ूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 ओवरऑल सब शर्तें कंप्लीट हैं। अब मानकर चलो इसने 2 शर्तों में ऑफर दिया है। पहला उपरोक्त फर्स्ट के, ध्यान से समझना। फर्स्ट में अगर मानकर चलो एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सभी शर्तों को पास किया है लेकिन पहली शर्त में फेल है। पहली शर्त यह थी कि 55% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। मानकर चलो पहली शर्त में कोई व्यक्ति फेल हो गया, लेकिन मेरे प्यारे साथी उसने कहा है योग्यता प्राप्त कास्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट है। सही है, योग्यता प्राप्त है वो चार्टेड अकाउंटेंट, तो सीए है। तो प्यारे साथी उसका मामला ईडी को भेजा जाएगा। बात समझ में आ गई? और मेरे प्यारे साथी मानकर चलो दूसरा अगर ये है कि किसी भी शर्त में फेल, सारी शर्तों में पास है, सारी शर्तों में पास है। सवाल कह रहा है कि 5वीं शर्त में फेल है। 5वें पर भी ऑफर है। 5वीं क्या थी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक हों। जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ है मेरे प्यारे साथी उसमें उसके नंबर कितने होने चाहिए? 50%। एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी शर्त को फॉलो करता है लेकिन इंटरव्यू में उसके इतने परसेंट नंबर नहीं है, तो मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे? लेकिन उस व्यक्ति के चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंक है, तो मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास पहले शर्तें थी और उन शर्तों में से 2 शर्तें ऐसी हैं जिन पर ऑफर दिया गया है, फर्स्ट और 5 पर। सर अगर कभी ऐसा होना, मानकर चलो कोई व्यक्ति जैसे हमारी जिस शर्त में फेल हुआ, अगर फर्स्ट में फेल हुआ या 5 में, तो हम ऑफर चेक करते हैं।
गुड्डा, अगर कभी मानकर चलना कभी व्यक्ति किसी ऐसी शर्त में फेल हो जाए जिस पर ऑफर भी मौजूद ना हो तो फिर ध्यान रखना व्यक्ति का जवाब होता है कि चयन नहीं किया जाएगा। सही है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक शर्त को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं कि शर्त क्या है। शर्त नंबर फर्स्ट क्या है? शर्त नंबर फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट है कि 55% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। 55% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। यहां पर क्वेश्चन कहता है कि बीए में उसे 59% अंक मिले हैं। बीए ग्रेजुएशन को ही तो कहते हैं, बीए ग्रेजुएशन को कहते हैं, इसका मतलब ग्रेजुएशन में उसके 59 है। तो पहली शर्त एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत उसे नहीं है। दूसरी शर्त क्या थी भाई? 55% चाहिए थे, 59% है। क्लास 12th में कम से कम 60% अंक हो। क्लास 12th में 60% हो और इसके जो है प्यारे साथी 12th में 62% है। तो 60% होने चाहिए थे और इसके 62% है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी शर्त में भी ये व्यक्ति एकदम पास हो गया। सही है। शर्त नंबर तीसरी क्या है? शर्त नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं कि तीसरी शर्त क्या है। तो तीसरी शर्त है कि आयु 1/1/2010 को 22 और 29 के बीच में होनी चाहिए। 1/1/2010 को, मेरे प्यारे साथी 1/1/2010 की आयु की बात हुई है। 1/1/2010 की बात हुई है। 15 जुलाई 1984। तो मैंने आप लोगों से कहा 15 जुलाई का मतलब 7वां महीना 1984। इसकी आयु हम घटाएंगे तो निश्चित रूप से कैलकुलेट हो सकती है, निश्चित रूप से कैलकुलेट हो सकती है। सही है, अब ध्यान से समझना। तो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा एक में से 15 घटा सकते हो क्या? नहीं घटा सकते ना। एक में से 15 नहीं घटा सकते, तो मेरे प्यारे साथी इधर से हासिल ले लो भाई। ये वर्ष है, ये महीना है, ये दिन है। अब तुम इधर से जब हासिल ले रहे हो तो ये महीना ही तो हासिल ले रहे हो। तो इधर एक इधर आ गया तो ये हो गए 31 और 1 32। एक ये खत्म हो गया, तो अब ये 32 कहां से आया इसे सुनो। एक तो दिन पहले से ही था, आपने ये पूरा महीना इधर ले लिया। एक महीने का मतलब जनवरी, पहला महीना जनवरी होता है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, जब 31 दिन इधर आ गए तो ये 32 ही तो हो गए। लेकिन जनवरी जब इधर चला गया तो यहां तो 0 शेष बचा, अर्थात यहां पर 0 शेष बच गया। अब गड़बड़ ये है कि 0 में से आप 12 नहीं घटा सकते, तो कोई बात नहीं, आप हासिल तो ले सकते हैं। आपने कहा 2010 में से एक साल इधर ले लिया, तो ये 2010 में से एक साल इधर लिया तो ये 2009 ही रह गई, क्योंकि आपने एक साल इधर ले लिया। 2010 माइनस एक साल बराबर 2009 रह गए। एक साल में होते हैं 12 महीने, तो यहां पर 12 महीने इधर आ गए। अब घटाना सब कुछ आसान है। 32 में से 15 गई तो 17, 12 में से 7 गई तो 5, और मेरे प्यारे साथी 9 में से 4 गए 5, 10 में से 8 गए 2। तो ये 25 साल 5 महीना 17 दिन की आयु इसकी बन रही है। और अगर मैं टोटल आयु की बात करूं तो आयु मांगी कितनी थी? 22 और 29 के बीच में, और इसकी बन रही है 25/5। तो इसका मतलब हुआ इसकी आयु वाली कैलकुलेशन भी एकदम ठीक है। आयु के मामले में भी ये व्यक्ति एकदम बढ़िया है। आयु को हटा दूं, समझ में आ रही है? एक एक चीज को समझा करो। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बच्चा बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है कि जब क्लॉक और डाइस चैप्टर सिलेबस में ही नहीं है तो आपने क्यों पढ़ाए हैं। बहुत बढ़िया, पहली बार ऐसा बच्चा देख रहा हूं जो पढ़ाने के खिलाफ है। मेरे दोस्त, मेरा टारगेट ये है कि कल को एक आध चीज कुछ भी इधर उधर पूछ ली जाए तो आपके एग्जाम में वो बाहर ना जाए। बच्चा कह रहा है कि क्यों पढ़ाई, और कह नहीं रहा है, खूब कॉपी पेस्ट कर रहा है इस चीज को। मेरे दोस्त, तुम वही बच्चे हो जब एग्जाम में कोई भी चीज ऐसी आ गई ना जो बिना पढ़ाई हुई आ गई,
तो टीचर को इतनी गालियां देते हो, इतना बुरा भला बोलते हो कि बस क्या ही कहूं मैं। मेरे दोस्त, मैंने पढ़ा दिया तो क्या कोई पाप कर दिया? क्या क्या मैंने उस टॉपिक को आपको अलग से पढ़ा दिया तो क्या मैंने आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए उस चीज के? क्या मैंने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं आपसे? बताओ भाई सभी लोग। गुड्डा, ऐसे तो फिर मैं एकदम एग्जैक्ट वही चीज पढ़ाने लगूंगा, और कल को अगर पेपर में, ये ध्यान रखना, मैंने बहुत पेपर देखे हैं अपनी जिंदगी में, और सच बताऊं केवल आपका यही बैच नहीं है यार, आपका बैच तो बहुत छोटा है। बहुत बड़े बड़े बैचों को पढ़ाया है, बहुत एग्जाम दिए हैं, और बहुत एग्जाम प्यारे साथी मतलब बच्चों ने बहुत एग्जाम दिए हैं, और बहुत एग्जाम की मैंने तैयारी करवाई है। मेरे प्यारे साथी, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, कि जब एग्जाम होता है ना तो कुछ चीजें सिलेबस में जो दी जाती है उनसे अलग से पूछ लेता है, क्योंकि सिलेबस में नोटिफिकेशन में एक चीज लिख के आती है हमेशा, कि हम उदाहरण के तौर पर ये टॉपिक दे रहे हैं, बाकी पीछे ईटीसी लगा के, मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन में ईटीसी लिख के रखे। ईटीसी का मतलब इत्यादि होता है। इत्यादि का मतलब होता है कि कहीं से कुछ भी बाकी बचा हुआ सब। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं सिलेबस सिलेबस करा दूं तो मुझे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है यार। मैं तो सीधी सी बात है कि जल्दी से फ्री हो जाऊंगा, नया बैच ले आएंगे, नई फीस आवेगी बालकन की, फिर और नया बैच ले आएंगे, जल्दी 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 करवाते रहेंगे, सिलेबस है। लेकिन सच बताओ, पढ़ा दिया तो कोई आफत आ गई? भाई यार कमाल के आदमी है, पागल हो गया है बिल्कुल, क्या जी वो टॉपिक पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया पढ़ाया ही तो है। दुनिया अपने मास्टर से यूं परेशान रह गए कि ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। वो मुझसे यूं परेशान है कि ये पढ़ा क्यों रहे ज्यादा। अरे पढ़ ले गुड्डा, पढ़ ले। यहां पे देखो ध्यान से, तीसरी शर्त यहां तक हमारी एकदम बढ़िया हो गई। चौथी शर्त पर चलते हैं। चौथी शर्त क्या है? तो फर्स्ट शर्त एकदम ओके है, सेकंड ओके है, थर्ड शर्त पर आ जाओ, ये भी ओके है। चौथी शर्त क्या थी इसे समझो। चौथी शर्त क्या है? तो चौथी शर्त है कि चयन परीक्षा में 40% अंक हो। चयन परीक्षा में 40% अंक हो। इसके कितने हैं? चयन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार दोनों में 50% है। बहुत बढ़िया भाई, 40 चाहिए, इसके 50 हैं, ये भी गजब का मामला है। फाइव शर्त पर आ जाओ, फाइव शर्त पर आ जाओ। फाइव शर्त क्या है? तो मेरे प्यारे साथी, फाइव शर्त क्या थी? फाइव शर्त है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50% हो। यहां पर यही बात तो बोली गई है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में भी 50 है, तो ये भी सही है। और लास्ट थी कि 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए। सही है, बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए तैयार हो। तो ये तो उसने खुद बोला है कि 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए तैयार है। अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सभी की सभी शर्तें एकदम ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी की सभी शर्तें ओके हैं। सवाल का जवाब हो जाएगा भाई, इसका तो चयन किया जाना है, सिलेक्शन हो गया, इस बंदे का नौकरी लग गई। तो हमारा जवाब होगा कि शर्त नंबर मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है कि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, वही सही आंसर होगा। सही है मेरे प्यारे साथी, बात आ गई समझ में? चलो आगे बढ़ जाऊं। अब अगले क्वेश्चन को आप लोग खुद से बताओ। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। सेम शर्तें हैं, मुझे बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो, क्या हो जाना चाहिए जल्दी से। सभी प्यारे साथी बता दो भाई जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, बताओ जल्दी।
बताओ भाई जल्दी से। चले एक बार क्वेश्चन को समझें। हर एक शर्त पर हम लोग समझते हैं कि क्या क्या स्थिति बन रही है। शर्त नंबर फर्स्ट पर आ जाओ। शर्त नंबर फर्स्ट पर आ जाओ, क्या है ध्यान से समझो। पहली शर्त कहती है कि 55% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चेक कर लेते हैं इसका क्या है। 55% होने चाहिए स्नातक में। सवाल ने कहा है क्लास 12th में और बीएससी में दोनों में ही उसे 60% अंक मिले। बहुत अच्छी बात है, पहली शर्त में ये पास हो गया। सेकंड शर्त, सेकंड शर्त को समझेंगे। सेकंड शर्त को समझेंगे कि सेकंड शर्त क्या है। सेकंड शर्त हमने पास लगा दिया है, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार। सेकंड शर्त थी कि 12th में 60% हो, और तो ये तो ठीक है भाई, इसके तो ग्रेजुएशन में और 12th में दोनों में ही 60% है, तो दूसरी शर्त भी इसकी पास हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने कहा थर्ड शर्त क्या है। थर्ड शर्त पर चलते हैं प्यारे साथी। तो थर्ड शर्त हमारी ये है कि जो आयु है वो 1/1/2010 को 22 और 29 के बीच में होनी चाहिए। इसकी आयु की बात समझ लेते हैं। तो इसकी जो आयु है 1/1/2010 को कितनी है चेक करो। 1/1/2010 यही है ना। 1/1/2010 को 22 और 29 के बीच। इसकी जन्म तिथि दी है, इसका जन्म हुआ है 8 मई 1986। 8 तारीख मई का मतलब 5वां महीना 1986। बात आ गई समझ में। तो मेरे प्यारे साथी, जब हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 में से तो 8 घट नहीं सकता, तो फिर इधर से हासिल लेंगे। 1 मतलब 31 का महीना होगा, तो 1 इधर आ गया, तो ये 31 और 1 32 हो गई। भाई 31 पहला महीना जनवरी तो होता है, तो मेरे प्यारे साथी 31 दिन इधर आ गए, तो ये अब 0 शेष रह गया। तो अब 2010 में से 1 साल इधर आ गई, तो ये 2009 बन गया, और 1 साल का मतलब 12 महीने। 32 में से 8 गए 24, 12 में से 5 गए 7, और 9 में से 6 गए 3, 10 में से 8 गए 2। 23 साल 7 महीना 24 दिन। 23 साल 7 महीना 24 दिन। ठीक है, तो एग्जैक्ट एकदम ठीक है, आयु से भी कोई समस्या नहीं है। चौथी शर्त पर बढ़ जाओ। चौथी शर्त पर चलो मेरे साथी। चौथी शर्त क्या है। चौथी शर्त है चयन परीक्षा में 40% अंक हो। चयन परीक्षा में 40% अंक हो। चेक करो क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार में 40% और चयन परीक्षा यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। अच्छा, 1 मिनट ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई है इसमें। ये जो है ना, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना, इसे हटा देना। ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, सही है, ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, इसे यहां से हटा देना। ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, इसे सभी प्यारे साथी काट देंगे, इसे नहीं लिखना है। तो ये बन गया कि उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार में 40%, तो इंटरव्यू में 40% है, और चयन परीक्षा में 50% है। चयन परीक्षा में 50% अंक मिले हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इसे कितने चाहिए थे, चयन परीक्षा में 40% चाहिए थे, और इसके 50% हैं, तो ये एकदम सही है। पांचवी शर्त क्या है। पांचवी शर्त को ध्यान से समझते हैं। पांचवी शर्त थी मेरे प्यारे साथी की व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50% हो, इंटरव्यू में 50% नंबर हो। चेक कर लो इसके कितने हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में 40% है। भाई साहब, पांचवी शर्त में फेल है। पांचवी शर्त में फेल है। ठीक है, पांचवी शर्त में फेल है मेरे प्यारे साथी। पांचवी शर्त में फेल है, तो पांचवी शर्त पर क्या कोई ऑफर दिया गया है। चेक करो, अगर पांचवी शर्त में फेल है
तो क्या पांचवी शर्त पर कोई ऑफर दिया गया है? हो सकता है ऑफर में पास हो जाए। तो मेरे प्यारे साथी, ऑफर तो दिया गया है पांचवी शर्त में, ये रहा, लेकिन चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। भाई पांचवी शर्त में अगर फेल है तो चयन परीक्षा में 60% अंक होने चाहिए, पर अफसोस की बात है ये ऑफर में भी फेल है। मेरे कितने प्यारे साथी ऐसे हैं, वो थम्स अप करके बता दो जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ भैया सही बात है, ये व्यक्ति ऑफर में भी फेल है और शर्त में भी फेल है। तो ये भाई ऑफर में भी फेल हो गया। क्यों हो गया जी ऑफर में फेल? ऑफर ये कहता था कि भाई अगर कोई पांचवी शर्त में फेल है लेकिन उसे चयन परीक्षा में 60% अंक मिले तो मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा, पर इसे 60% नहीं मिले, इसे यहां पर केवल और केवल कितने मिले हैं? चयन परीक्षा में कितने मिले हैं? तो मेरे प्यारे साथी, चयन परीक्षा में से 50% ही मिले हैं। और लास्ट शर्त क्या है? हालांकि लास्ट शर्त अब चेक करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरिट से बाहर हो चुका है, इसका चयन नहीं किया जाएगा। हालांकि लास्ट शर्त भी एक बार हम लोग फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर वाली शर्त थी ये मेरे प्यारे साथी, उसके लिए तो ये तैयार है, 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर के तैयार है, लास्ट शर्त पास है, बट पांचवी शर्त में फेल है। पांचवी शर्त पर फेल तो चलो हुआ है, ठीक है, पांचवी पर ऑफर दिया गया, ये ऑफर में भी फेल है। ऐसे समझो इसमें फ्री हिट पे भी कुछ नहीं हुआ है। आईपीएल के लिहाज से भी देखे तो फ्री हिट पे भी कुछ नहीं कर पाया ये। तो कहने का मतलब होगा उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता, जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन। मेरे प्यारे गुड्डा, एक बार सभी प्यारे साथी इस बात को बताएंगे कि क्या आप ये टॉपिक प्रॉपर बेहतर तरीके से सीख रहे हैं? क्या आप ये टॉपिक बेहतर तरीके से सीख रहे हैं? सभी प्यारे साथी बताएंगे। कोई आसान है किसी के लिए या किसी के लिए टफ है, इस बात से फर्क केवल इस बात पर पड़ता है कि हमने कितनी शिद्दत से इसे सीखा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि यार इतना बड़ा सवाल है, मुंह पर सीखो ही ना जाएगा, वो अपने आप ही कह ले रहे मैं क्लास कर रहा हूं, मुंह पे आ रहा है इतना बड़ा है, तो वो अलग हट जाएंगे। सही है ना? चलो ठीक है भैया। दीपांशु पाल, इससे ज्यादा स्पीड से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा मेरे दोस्त, क्लास बाद में देख लियो स्पीड बढ़ा के तू, ठीक है? बताओ भाई बात आई कि नहीं? यार मेरी समझ में नहीं आती कि स्पीड से पढ़ाओ स्पीड से पढ़ाओ, मेरे भाई ऐसे ही पढ़ाया जावे मुझ पे, ठीक है? मतलब मैं स्पीड से पढ़ाता, मैं यूं गिनवा के करवा, मैं मतलब टारगेट आज मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, समझ में किसी की में आओ मत आओ, उससे क्या फायदा है फिर? भैया समझ में नहीं आएगा, स्पीड बढ़ा दी तो हमें पता है ना कि कौन सा चीज कैसे आवे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। करो भाई कोशिश। सवाल ने क्या कहा है? पहली शर्त से हिसाब लगाना शुरू करते हैं। शर्त नंबर फर्स्ट से हिसाब लगाते हैं कि क्या हो सकता है। तो पहली शर्त ये कहती है कि 55% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में, 55% अंक हो ग्रेजुएशन में। इसके हैं बीएससी में 56%, बीएससी में 56%, तो एकदम सही है, 56% है बीएससी, जो है ग्रेजुएशन में ही आएगी। बात आ गई समझ में? अब ध्यान से सुनो, सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड शर्त क्या है? एक बार सेकंड शर्त को समझ लेते हैं। तो सेकंड शर्त क्या थी मेरे भाई? ट्वेल्थ में होने चाहिए 60%, ट्वेल्थ में 60%। इसके ट्वेल्थ में कितने? ट्वेल्थ में 65% है, तो इसमें भी पास है। थर्ड शर्त, थर्ड शर्त क्या है? थर्ड शर्त क्या है? थर्ड शर्त है कि आयु 1/1/2010 को 22 और 29 के बीच हो, 22 और 29 के बीच हो। कब? 1/1/1/2010 को,
कितनी है इसकी जन्म तिथि? 2 दिसंबर 1980। 2 तारीख 12वां महीना 1980। तो एक में से दो नहीं घटा सकते। जनवरी हासिल ले ली, जनवरी का मतलब 31 दिन, तो ये हो गई 32 दिन। यहां रह गया 0। एक हासिल इधर वर्ष ले लिया तो 2010 से एक साल चला गया, 2009 रह गए, और ये रह गए यहां 12। 32 में से 2 गए 30, 12 में से 12 गए 0, और 9 में से 9, और 10 में से 8 गए 2। इसकी तो ये तो भैया ओवरेज हो गया मुझे लगता है। क्यों भाई, कितने लोगों को लगता है कि ये ओवर एज है? कितने लोगों को लगता है कि ये ओवर एज हो गया है? मेरे प्यारे साथी, मुझे 29 वर्ष तो लास्ट हैं। शर्त यह है कि 1/1/2010 को 22 वर्ष और 29 वर्ष के बीच होना चाहिए, 29 के बीच होना चाहिए, पर ये 29 से ऊपर चला गया 1 महीना। हाँ या ना? प्यारे साथी, बात समझ में आई? क्योंकि 30 दिन ऊपर है, 29 से 30 दिन ऊपर है। 30 दिन का मतलब लगभग 1 महीने ही ऊपर है, 1 महीने ही ऊपर हो गया, तो ये ओवर एज है। अब प्यारे साथी, अगर ये इसी शर्त में फेल हो गया तो आगे किसी भी शर्त को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मानकर चलो ये चौथी में पास है, 5वीं में पास है, 6ठी में पास है, मैंने कहा ये सब में पास है, तो पर मुझे ये बताओ कि फिर उस शर्त को अगर पास हो भी जाएगा तो फर्क क्या पड़ता है? तीसरी शर्त में तो ये वाला व्यक्ति वैसे भी फेल हो गया, और जनाब तीसरी शर्त पर ऑफर नहीं है। तीसरी शर्त पर ऑफर नहीं है तो उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। हम इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओवर एज हो गया है, ठीक है भाई, ओवर एज हो गया है। हाँ, इसकी उम्र ज्यादा है, इसकी उम्र ज्यादा है, ओवर एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर सभी प्यारे साथी एक बार बढ़ेंगे कि क्या आंसर होगा। हाँ भाई बताओ, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो भाई कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सर आप हमारे दिल की धड़कन हो, आपके रीजनिंग के क्लास के बिना मैं नहीं रह सकता। आई लव यू नीतीश कुमार, थैंक यू भाई। हेलो अजय भाई, दोनों ऑफर थोड़े ही लेते हैं, एक ऑफर ही ले सकता है, दोनों ऑफर नहीं लेगा, दोनों ऑफर नहीं लेगा, फिर उसका चयन नहीं किया जाएगा। जरूरत से ज्यादा ऑफर नहीं, एक शर्त में ही ऑफर लेगा। अगर मान के चलो कभी ऐसी स्थिति है कि दोनों में ऑफर एग्जामिनर दे रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उस स्थिति को भी स्पष्ट करके बताएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पहली शर्त पर चले जाते हैं। पहली शर्त समझते हैं यहां से क्या है। तो पहली शर्त थी कि 55% अंक होने चाहिए। अरे ये शर्त तुमने लिख रखी है क्या? सभी प्यारे साथियों ने शर्त लिख रखी है, तो अच्छी बात है, सही है। तो हमने कहा कि 55% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में, 55% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके कितने हैं ग्रेजुएशन में? इसके 58% हैं, ये रहे ग्रेजुएशन में 58%। पास हो गया ये पहली शर्त में। शर्त नंबर फर्स्ट में ये व्यक्ति पास है। सेकंड पर आ जाओ। सेकंड शर्त क्या थी? तो सेकंड शर्त है कि 12th में 60% अंक हो, क्लास 12th में 60% अंक हो। इसे मिले हैं क्लास 12th में 62% ये भी ओके है। थर्ड शर्त, थर्ड शर्त क्या है? थर्ड शर्त क्या है? थर्ड शर्त है 1/1/2010 को 22 और 29 की बीच की आयु। 1/1/2010 को 22 और 29 के बीच की आयु। मेरे प्यारे साथी, 1/1/2010 22 और 29 के बीच की आयु। 14 मार्च 1985 जन्म तिथि है। 14 मार्च 1985 जन्म तिथि है। हमने कहा घटाओ,
1 में से 14 नहीं जाएगा, जनवरी इधर आ गई तो 32 हो गया, इधर केवल 0 रह गया क्योंकि 1 महीना था वो इधर चला गया। 2010 से 1 महीना इधर, ये 2009 रह गए और ये इधर 12 महीने आ गए। 32 में से 14 गए तो 18, 12 में से 3 गई तो 9, 9 में से 5 गई 4, 10 में से 8 गए 2, 24 वर्ष 9 महीना 18 दिन एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया। कहने का तात्पर्य हुआ कि तीसरी शर्त में पास है, तीसरी शर्त में पास है। चौथी शर्त, शर्त नंबर 4, शर्त नंबर 4 है कि चयन परीक्षा में 40% अंक हो, चयन परीक्षा में 40% अंक हो। कह रहा है कि चयन परीक्षा में 65% हैं, 40% अंक मांगे गए हैं, 65% अंक उसके हैं, 65% अंक हैं। वेरी गुड, सही है। 5 शर्त। शर्त नंबर 5, शर्त नंबर 5 क्या है? शर्त नंबर 5 है व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50% अंक हो, व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50% अंक हो। सवाल कह रहा है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में 48% है, फेल हो गया इसमें, लेकिन 5वीं शर्त पर क्या दिया गया है? ऑफर। 5वीं शर्त पर ऑफर दिया गया है, 5वीं शर्त पर ऑफर दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्त, 5वीं शर्त पर क्या दिया है? ऑफर दिया है। ध्यान से सुनना। अब 5वीं शर्त पर जो ऑफर है वो क्या है? 5 में अगर कोई व्यक्ति फेल है लेकिन चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंक है तो वो ऑफर का फायदा उठा सकता है। ध्यान से सुनना। तो हमने क्या बोला? हमने बोला 60% हैं क्या इसके? इसके सर, इसके कितने हैं? ये 60% किसकी बात है? 60% किसकी बात है? किस में चाहिए इसे 60% ऑफर देने के लिए? इसे 60% किस में चाहिए? चयन परीक्षा में। और इसके कितने हैं? 65%। तो ये ऑफर में पास है। और 5वीं के बाद लास्ट शर्त क्या है? लास्ट शर्त है 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए तैयार, तो वो भी है। तो मेरे प्यारे साथी, इसका मामला कहां भेजा जाएगा? सर, इसका मामला कहां भेजा जाएगा? मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा। प्यारे साथी, मामला अध्यक्ष का मतलब हो गया, अध्यक्ष ही बोला है ना, फिर ऐसी स्थिति में अध्यक्ष ही बोला है ना, हाँ जी, महाप्रबंधक जी को भेजा जाएगा। तो मामला इसका महाप्रबंधक जी को भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, महाप्रबंधक जी को इस व्यक्ति का मामला भेजा जाएगा। इस बात में किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत हो तो मामला महाप्रबंधक बोला है, अध्यक्ष बोला है, एक बार चेक कर लेता हूं। इसका मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा, अध्यक्ष को। तो मैं वीपी लिख देता हूं, मामला वाइस प्रेसिडेंट को। मेरे प्यारे साथी, यहां पर हालांकि वीपी वाइस प्रेसिडेंट ये केवल प्रेसिडेंट होना चाहिए था, तो अध्यक्ष से एक बार कर लेना, वीपी के स्थान पर अध्यक्ष लिख लेना एक बार, ठीक है मेरे प्यारे साथी। इसका मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा, एक बार लिख लेंगे सभी प्यारे साथी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, ये टॉपिक हो चुका है हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूं बेहतर और शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, और किसी को नहीं आया है तो एक बार प्लीज दोबारा से क्लास करना। बहुत बेहतर तरीके से, बहुत मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। गुड्डा, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर आप किसी भी ऑप्शन में महाप्रबंधक काट के अध्यक्ष लिख लियो या यहां वीपी हटा के अध्यक्ष लिख लियो, मामला यह है कि अध्यक्ष को भेजा गया है, अध्यक्ष वहां पे है, सही है। तो मेरे प्यारे साथी, जहां भी मतलब आप अपने हिसाब से करेक्शन कर लेना, अध्यक्ष सही आंसर है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।